आज दुनिया में 8 अरब जनसंख्या है। सोचो, हर एक व्यक्ति का चेहरा अलग, जबकि वही 2 आंख, 1 नाक, 1 मुंह, 2 कान, 2 पांव, 2 हाथ, पर सबका स्ट्रक्चर अलग। सबकी आंख की जो वो चेकिंग होती है, डॉक्टर्स जो करते हैं, और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी जो रखी जाती है वो अलग। फिंगरप्रिंट्स अलग। बताओ, सबका डीएनए अलग। क्या विचित्र भगवान! कभी बैठ के सोचो ना तो खोपड़ी घूम जाए। इतनी विचित्र दुनिया भगवान ने आखिर कैसे, कितनी, और बनाई क्या? इसको बनाने के लिए प्लानिंग नहीं लगी भगवान की। पलक झपकी और नई सृष्टि बन गई। पलक झपकती एक सृष्टि खत्म, दूसरी चालू। और जिस धरती पर हम रहते हैं ना, हमें लगता है ये ही दुनिया है, पर ये दुनिया नहीं, ये तो दुनिया की एक चींटी मात्र का भाग भी नहीं है। ऐसी न जाने कितनी पृथ्वी हैं, ऐसे न जाने कितने ब्रह्मांड है। हमारी औकात चींटी के बराबर भी नहीं है इस ब्रह्मांड में। किसी साधु ने बड़ी सुंदर बात कही कि भैया, जिस ब्रह्मांड में हम रहते 50 कोटि योजन का ब्रह्मांड है, उसके मालिक हैं 4 मुख वाले ब्रह्मा जी। ऐसे और भी ब्रह्मांड हैं जिनके अलग अलग ब्रह्मा जी मालिक हैं। 4 मुंह वाले ब्रह्मा भी हैं, 100 मुंह वाले ब्रह्मा जी भी हैं। और मनगढ़ंत बातें नहीं बता रही, शास्त्र में लिखा है, पुराण में लिखा है। भगवान ने ब्रह्मा जी को 1000 मुख वाले ब्रह्मा जी का भी दर्शन कराया, तब ब्रह्मा जी की खोपड़ी सीधी हुई। ब्रह्मा जी को घमंड हो गया था, हम सृष्टि बना रहे हैं। भगवान ने कहा झुको, ब्रह्मा जी ने आंख झुक के प्रणाम किया, आंख खोली तो देखी 1000 मुख वाले ब्रह्मा स्तुति गा रहे हैं। तो हम जिस ब्रह्मांड में रहते 50 कोटि योजन का ब्रह्म, इसमें अनेक ग्रह हैं, जिसमें से एक छोटा सा ग्रह है पृथ्वी। पृथ्वी में 3 भाग में पानी है, एक भाग में अलग अलग द्वीप है, कॉन्टिनेंट है, जिसमें से एक द्वीप है एशिया। एशिया में भी बहुत सारे देश हैं, जिसमें से एक छोटा सा देश है भारत। भारत में भी बहुत सारे राज्य हैं, जिसमें से एक छोटा सा राज्य है पंजाब। पंजाब में भी बड़े सारे शहर हैं, जिले हैं, जिसमें से एक छोटा सा जिला है बठिंडा। और बठिंडा के भीतर भी न जाने कितनी कॉलोनी, कितने स्थान, उसमें से एक छोटा सा है छावड़ा पैलेस। और उस छावड़ा पैलेस के किसी इर्द गिर्द कोने में हमारा इतना छोटा सा घर है, और उस छोटे से घर की बालकनी में बैठ के झूला झूलते, चाय पीते, कॉफी पीते, बड़े घमंड में आदमी कहता है ये घर मेरा है। तो वहां बैठे ठाकुर जी को खूब हंसी आती होगी इस जोक पे। उनके लिए तो ये जोक ही है, हंसते होंगे भगवान बैठे बैठे। देखो इस बावरे को देखो, चींटी बराबर, मतलब वो होता है ना देखने वाला क्या होता है उससे, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप जो भी होता है, तो उससे भी ढूंढोगे ना दुनिया में अपने अस्तित्व को, तो कहीं दिखने में नहीं आना। इतना छोटा सा अस्तित्व है हमारा, पर घमंड, अभिमान देखो, हमसे दुनिया है, हम नहीं रहे तो घर कैसे चलेगा। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, रहा न नाम निशान, मत कर तू अभिमान। तो भैया जब भी ये बात याद आए ना, मेरा घर, तो भाई इतना याद कर लेना कि भगवान हंस रहे हैं वहां बैठे बैठे, मेरा परिवार। ठाकुर जी को हंसी आती है। समझदारी से चलना है। किसका है? सब कुछ दिया ईश्वर का, भगवान का है, गोविंद का है। तुम क्या कर रहे हो? ड्यूटी कर रहे हैं, हम सब ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पे। सेठ जी दुकान उस मैनेजर के भरोसे छोड़ देते हैं, तू संभाल, पर मैनेजर को पता है गल्ला का पैसा तो सेठ जी का ही है। भले हम ड्यूटी कर रहे हैं पर मालिक थोड़ी हैं।
बैंक के मैनेजर के अंडर में करोड़ों रुपया रहता है, पर घमंड थोड़ी करता है, उसको पता मेरा थोड़ी है, मैं तो चौकीदारी कर रहा हूँ। जिस दिन ये समझने लग जाओगे ना, घर हमारा नहीं है, परिवार ठाकुर जी का, हम चौकीदारी कर रहे हैं, बस घमंड खत्म हो जाएगा। ये अभिमान तब तक ही है जब तक अपना समझे बैठे, भगवान का नहीं समझ रहे। तो भगवान ने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई है, इतनी सुंदर सृष्टि, इतना सुंदर मानव। भगवान की एक एक चीज इतनी करामती है, कोई दुनिया का बड़े से बड़ा आर्टिस्ट नहीं बना सकता जैसी दुनिया भगवान ने बनाई है। सब चीज सिस्टम से चल रही है, शरीर अपने सिस्टम से चल, रात को सो गए फिर भी सांस चल रही है। भगवान को पता था आदमी बड़ा बिजी है, अगर सांस लेना इसके हाथ में छोड़ दूंगा तो पता चले रात को इतना बिजी हो जाए सांस लेना भूल गया। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये सिस्टम तो हम संभालें, हम सांस चलाएंगे। सो भी गए तो भी सांस, सो गए तो भी मन चल रहा है, अनकॉन्शियस माइंड भाग रहा है, शेर खा रहा है, पहाड़ से गिर रहे हैं, और जबकि बेड में पड़ा है, बिस्तर में पड़ा है, पर एक भीतरी सूक्ष्म शरीर है जो भागता रहता, चलता रहता है। शरीर का सिस्टम इतना बढ़िया है, पैर में चोट हाथ में चोट लग गई तो हाथ तुरंत ये इंफॉर्मेशन माइंड को ट्रांसफर करेगा कि भैया हाथ में चोट लगी है। माइंड फिर अपनी और इंद्रियों को, पैर को कहेगा चल, जहां दवाई का बॉक्स रखा है वहां चल, पांव अपने आप चलते चलते उस बॉक्स तक पहुंच जाएंगे, हाथ बॉक्स खोलेगा, लेकर के दवाई को लगाएगा। चोट कहीं लगी, काम कोई शरीर का और डिपार्टमेंट कर रहा है, सब डिपार्टमेंट बांटे हुए भगवान। तो इस भगवान की बनाए, अब सोचो जिसकी रचना इतनी सुंदर, वाह, वो कितना सुंदर होगा। जब ये दुनिया इतनी सुंदर है, दुनिया के एक किसी के चेहरे पर आदमी बावरा हो जाता है, सब भूल भाल जाता है, ऐसा दीवानापन चढ़ता है, उसके सामने कोई अच्छा नहीं लगता, भूख प्यास अच्छी नहीं लगती। जब संसार में बनाई गई व्यक्ति वस्तु इतनी सुंदर हो सकता है, कोई महिला इतनी सुंदर हो सकती है, तो सोचो हमारी स्वामी राधा रानी कितनी सुंदर हो, हमारी ठाकुर जी कितने सुंदर होंगे। उनका स्वभाव कितना सुंदर होगा, उनका एक एक अंग कितना सुंदर होगा, दुनिया बनाने वाला कितना सुंदर होगा। मोर नाच रहा है, पंखों में क्या रंग भरे हैं ठाकुर जी ने। तो इस प्रकृति को जब भी देखो तो भगवान का स्मरण करो, उनकी याद करो, उनको धन्यवाद दो कि आपने इस संसार में जीने का हमको मौका दिया, रहने का अवसर दिया। अब बस इतनी चाह जग जाए भगवान की, जिसने दुनिया बनाई ना उसको देखना है, एक बार उसका दर्शन करना है, उसके रूप को निहारना है। तो प्रभु ने सृष्टि का निर्माण किया, सब वस्तु जिसको जहां जैसी आवश्यकता। जब दांत नहीं तब दूध दिया, अब दांत दिए हैं तो कुछ और भी देगा। कहते इस दुनिया में सबसे निस्वार्थ प्रेम मां करती है, पर हम कहते हैं कि दुनिया में कोई रिश्ता इतना प्यार नहीं करता आपसे जितना ठाकुर जी करते हैं। कोई माने न माने उसकी मर्जी। 9 महीना गर्भ में किसने ध्यान रखा हमारा? भूखे प्यासे हमारे जीवन को चलाने वाले ठाकुर जी थे। उनको पता था कि ये जन्म लेगा बेचारा, कुछ खा नहीं पाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा, माँ के स्तन में दूध दे दिया। बताओ, कभी जीवन में माँ के स्तन से दूध नहीं आया, लेकिन जब बालक हुआ तो स्तन में दूध आ गया। किसने ध्यान रखा? कौन करके गया? कोई तो होगा ना जो इस सिस्टम को चला रहा है। वो कोई और नहीं है, वो हम सबके आराध्य प्राण प्रियतम ठाकुर जी।
तो भैया भगवान ने इस सृष्टि का सृजन कर दिया। ऐसे हितैषी भगवान, ऐसे कृपालु भगवान। सब भागवत में लिखा है कैसे मन से महतत्व, अहंकार, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त कैसे प्रकट हुआ। सृष्टि बनाई, सृष्टि की रचना की। इसके बाद भगवान के एक भक्त का चरित्र सुनाया गया, श्री विदुर जी महाराज। विदुर जी भगवान के परम भक्त थे। इनके घर ठाकुर जी पधारे हैं। कथा बड़ी प्यारी, आप सब जानते ही हैं। भगवान इनके घर पधारे, विदुरानी ने स्वागत किया। भगवान ने मांग की, भोजन की, तो भूल गई भगवान को क्या खिलाना क्या नहीं खिलाना। और जब गड़बड़ होने लग जाए ना पूजा में, भक्ति में, प्रेम में, उलट पुलट सब हो जाए, जैसे गोपी कान का श्रृंगार नाक में, नाक की बुलाक कान में, ऊपर का हार पाँव में, पाँव का गले पे, भागी जब रास में, तो ऐसे जब भूल हो जाए ना, लगे ना अटपटी चाल चलने लग जाओ, तो समझना कि अब थोड़ा थोड़ा भक्ति का नशा चढ़ रहा है। इस नशे वाले को थोड़ी होश रहता है। नशा में पड़ा पड़ा आदमी कहीं भी गिर पड़ जाए, कुछ भी बोल ले, उसको थोड़ी पता क्या हो रहा है। भक्ति भी बड़ा भयानक नशा है, प्रेम बड़ा भयानक नशा है। जब चढ़ता है ना तो फिर आदमी को पता नहीं रहता। प्रेमी और पागल में ज्यादा अंतर नहीं है। प्रेमी पागल जैसी बात करता है, दिखने में पागल ही लगता है, पागल जैसी व्यवहार करेगा। अभी बैठा बैठा रो रहा है, एकदम हंसने लग जाएगा, हंस रहा है एकदम रोने लग जाएगा। देख के दुनिया वाले तो कहेंगे बेचारे को कोई मेंटली प्रॉब्लम है। पर एक होता है दिमागी पागल और एक होता है दिली पागल। और हमारे ब्रज वाले कहते भैया जो दिमागी पागल होता है वो बरेली के पागल खाने में भर्ती कराओ उसको, और जो दिली पागल है उसको वृंदावन के पागल खाने में भर्ती कराओ। वृंदावन भी तो पागल खाना ही है, वहां पागलों की कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक। मतलब साधु चाहते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध महाराज हुए पागल बाबा, लोग दुनिया, बड़ा भव्य मंदिर है उनका, दर्शन किया होगा आपने। अभी वर्तमान में कुछ ही समय में अपने देह को त्याग के भगवत धाम जाने वाले श्री रसिका पागल जी महाराज। तो बताओ, अब लोग अपने नाम के आगे पागल लगा दे ना, कोई कह दे तू बावरा है, पागल है, तो आदमी लठ लेके उससे लड़ बिड़ जाए, तेरी इतनी हिम्मत हमको पागल कह रहा है। पर ब्रज में देखो टाइटल लगा रहे हैं खुद खुश होकर के कि भाई हम पागल हैं, हम ठाकुर जी के नाम के पागल हैं। कोई तन पागल, कोई धन पागल, कोई पागल बेटे और नारी का। इस दुनिया में पागल तो सभी हैं, ये तो बात सच्ची है। किसी को पैसा का पागलपन है, किसी को परिवार का, कोई तन पागल, कोई धन पागल, कोई पागल बेटे और नारी का। पर सच्चा पागल वो जो पागल बांके बिहारी का। सच्चा पागल वही है। इसलिए वृंदावन भी पागल खाना ही है, जिसको भर्ती होना हो आ जाना। इसमें भी किस्मत वाले ही भर्ती होते हैं। इसमें भी ऐसे कोई तो चले थोड़ी देर वृंदावन। अब जब बात चली है तो चलो, कौन सा वीजा लग रहा हमारा? कनाडा जाओगे तो वीजा लगेगा। एक भैया आए थे कल परसों, तो बोले हमारे पंजाब में 2-3 चीज़ें बड़ी गड़बड़ हो रही हैं। एक तो उन्होंने बताया नशा, वो तो कई बार मैं कथा में भी चर्चा करती हूँ जब पंजाब तरफ कथा होती है, युवा इस तरफ। और एक और कोई चीज़ बताई, और तीसरी बताई, बोले युवा पंजाब छोड़ छोड़ के सबको कनाडा जाना है, सबको वहीं बसना है, तो यह बड़ा खतरा है, फिर यहाँ क्या बचे। तो वो अपना भाव बता रहे थे। तो कहने का मतलब कि बाहर जाओ तो वीज़ा करो, ये करो, वो करो, टिकट लाओ, पैसा लगाओ। पर वृंदावन धाम के लिए ना टिकट लगनी ना पैसा लगना। भटिंडा बैठे बैठे रोज एक बार तो वृंदावन हो आया करो। मानसिक रूप से एक वृंदावन की यात्रा रोज करके आ जाओ। रोज जाओ,
यमुना जी पे गए, नहाए, स्नान किया घाट पे, वहाँ से पहुँच गए गोकुल, गोकुल से रमण रेती, रमण रेती में एक लोट पोट लगा ली, फिर पहुँच गए श्रीधाम बरसाना, श्री जी के मंदिर पे चढ़े, दर्शन करे, राधा बाग गए, वहाँ पुष्प चयन किए, प्रिया कुंड में स्नान किए, सब दर्शन करके और घूम के आ जाओ बठिंडा। कौन सा पैसा लगा बताओ? कुछ नहीं लगना, मन से जाना है। तो चलिए मन से चलते वृंदावन, और क्या गाते हुए, क्या गाते हुए? वृंदावन में क्या गाया जाता है सबसे ज्यादा? तो बोलो ना फिर जोश से। वृंदावन में हुक्म चले श्री बरसाने वाली को, वहाँ श्री बरसाने वाली का ही हुक्म चलता है, उनकी सारी ठाट बाट है वहाँ। मैं कई बार विनोद में कहती हूँ, हमारे वृंदावन में, हमारे ब्रज में किंगडम नहीं है। किंगडम होती है ना राज दरबार, वहाँ किंगडम नहीं, वहाँ क्वीनडम है। वहाँ रानी का राज चलता है, सबकी मालिक वहाँ जो मालकिन है वो श्री ठकुरानी राधा रानी है, और बड़ी भोरी है।